सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे आपके साथ मुलाकात करने का अनुग्रह दिया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आप भले चंगे होंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद। अगर आप मेरे साथ जल्दी से बाइबल खोल लिए होंगे तो ऐसा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को कहता है, परंतु वह तो क्या है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है, प्रसन्न रहता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ जब आप चलना शुरू करेंगे, जब आप यहोवा परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो उसके पद चिन्हों में चलना शुरू करेंगे, तो आप परमेश्वर के कलाम से मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से क्या होंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। आमेन। और वचन कहता है कि वो उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करे, ध्यान दिए रहता हूँ। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें उत्साहित होने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के कलाम को मेरे प्रिय अपने हृदय रूपी पटिया पर मेरे प्रिय अधिकाई के साथ बसने देने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है उसकी व्यवस्था पर क्या रात दिन ध्यान दिए रहता हूँ। मेरे प्रिय, अगर आप प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के कलाम को क्या कहने, रात दिन मेरे प्रियो मनन करें, उसके वचनों को मनन करें, तो निश्चय मेरे प्रियो प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या करेगा, आपसे वो बातें करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे यहोशू 1 का 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चीज से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करी, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है। यह वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक क्या हो, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। आमेन। जब आप परमेश्वर के वचनों को क्या करेंगे, रात दिन जब आप ध्यान दिए रहेंगे, जब आप रात दिन परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे, तब मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और तू क्या कर, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। अगर आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को आशीषित करे, परमेश्वर आपके हर एक चीज़ों पर परमेश्वर अनुग्रह करे, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को क्या करने की आवश्यकता है, रात दिन ध्यान दिए रहना। वचन कहता है रात दिन क्या कर, ध्यान दिए रहना। और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। हालेलुया। तो यह वचन कर रहा है इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होंगे, करने से तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा।
आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, मेरे प्रियो प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके कामों को आशीषित करे, परमेश्वर आपके लाइफ को परमेश्वर आशीषित करे, तो मेरे प्रियो आज परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है, उसकी आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है, उसके वचन के आधार पर चलने की आवश्यकता है। जब आप उसके वचन के आधार पर आप चलेंगे मेरे भाई बहन, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको सक्सेसफुल करेगा। आमेन, हालेलुया। और आप एक प्रभावशाली, एक सामर्थी व्यक्ति बन पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया, 119 का 11 पद। आइए पढ़ते हैं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमेन, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, या परमेश्वर का कलाम कहता है, आलेफ नाम का जो व्यक्ति है, जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला, कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय पर क्या कहते हैं, रख छोड़ा है। आमेन। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर ने कौन कौन से नियम, मेरे पे कौन कौन सी आज्ञाएं परमेश्वर ने मानव जाति के लिए ठहराया है। आमेन, हालेलुया। मान लीजिए अभी नई शासन आई हुई है, और नई शासन में शासन जो नए नए नियमों को क्या कहते हैं निकाला है, अगर आप उन नियमों को नहीं सुनोगे और उन नियमों को आप नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सरकार कौन कौन से नियम निकाले। उसी तरह मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर ने कौन कौन से नियम, कौन कौन सी व्यवस्था मेरे प्रियो मानव जाति के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। आमेन, हालेलुया। अगर आप सचमुच मेरे भाई और बहन, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अगर आप उसके मार्गों में चलना चाहते हैं, मेरे प्रियो उसकी पवित्रता में बने रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हालेलुया। मात्र एक वचन आपके जिंदगी को वो बदलने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। मात्र एक वचन आपके परिस्थितियों को बदलने की वो ताकत रखता है। मात्र एक वचन फिर आपके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन का मैं उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को आशीष दे, आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर उन सारी चीज़ों में आशीषित करे, तो आपको परमेश्वर की अधीनता में आने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप आएंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सामने अपने जीवन की बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।